So, okay, let us start today's session. So, a warm good afternoon to everyone to today's topic. So, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूट्रिशनल इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोटीन. So, प्रोटीन हमारा डाइट में इतना इम्पोर्टेंट रोल है. So, we all know that, right? So, some voice is coming. So, प्रोटीन इतना इम्पोर्टेंट है हमारा डाइट में. सो पूरा इंडियन का पॉपुलेशन हम देखेंगे, सो प्रोटीन का इंटेक बहुत कम है. व्हाई? वी मोस्ट ऑफ द इंडियंस आर वेजिटेरियंस. उसकी वजह से प्रोटीन का इंटेक हमारा डाइट में कम है. सो आज से हम वो थोड़ा सा मेंटेन करना है. सो दैट्स द मेन एम ऑफ टुडेज टॉपिक. सो थोड़ा सा डीपली हम जाएंगे प्रोटीन की फंक्शंस एंड प्रोटीन रिलेटेड कुछ थियरी बेसिस पे हम जाएंगे. Plus, we can discuss the sources and biological value, etc., etc. So, what is protein? So, protein हमारा body का building block है. Every cell, every tissue, everything in the body need protein to work properly. Okay. So, protein are a polymers. They are built up by amino acids that are linked into a peptide chain. Okay. So recommended RDA, right? Recommended dietary allowance for protein 50 gram for 2000 kilocalorie diets में around 50 gram for protein होना चाहिए. That's a normal RDA we can say. But यहाँ पे भी changes होते रहता है, like body weight के हिसाब से, medical condition के हिसाब से. So ये protein requirement vary करता है. Activity also factors here. ठीक है? So protein requirement, this 50 gram is just a basic value. So each one of you need different value of protein. Okay. So out of total calorie intake, 25% should be come from protein. Okay. So protein 25% at least होना चाहिए डाइट के अंदर. And कुछ facts about the proteins. All animal sources of protein such as chicken, pork, egg, milk, that all are good protein sources. इसकी मतलब ये है इसके अंदर अमीनो एसिड का जो कंटेंट होती है बैलेंस्ड फॉर्म में है. सो ऑलमोस्ट ऑल एसेंशियल अमीनो एसिड्स एनिमल प्रोडक्ट्स के अंदर होते हैं इंक्लूडिंग मिल्क. ओके. बट यहाँ पर ड्रॉबैक क्या होती है? सो दिस एनिमल फूड सोर्स इट कंटेन हाई अमाउंट ऑफ कोलेस्ट्रॉल एंड सैचुरेटेड फैट. सो वी हैव टू बैलेंस द कंजम्पशन ऑफ नॉन वेजिटेरियन फूड. सो इसे लेना भी चाहिए फॉर ए नॉन वेजिटेरियन पर्सन, लेना भी चाहिए बट कंट्रोल पे लेना चाहिए. And coming to the plant proteins, such as soya protein, flax seeds, and all nuts, pulses. So ऐसे जो plant proteins जो होती हैं, that is deficient in some essential amino acids. So that is we are saying this animal source of protein के अंदर अच्छे से like इसके absorption rate अच्छे होती है comparing to plant based protein. Okay. बट ऐसे नहीं है एसेंशियल अमीनो एसिड कम है तो इसलिए प्लांट बेस्ड प्रोटीन इज वेरी बैड. नो, इट इज ऑल्सो गुड फॉर ए वेजिटेरियन. वी नीड टू इंक्लूड प्लांट बेस्ड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, बट इसकी कंजम्पशन की क्वांटिटी भी बैलेंस करना है, इसकी कॉम्बिनेशन भी बैलेंस करना है टू गेट गुड अमाउंट ऑफ एसेंशियल अमीनो एसिड्स. एंड ईटिंग प्रोटीन दैट इज डेफिशिएंट इन वन अमीनो एसिड result to excessive nitrogen base to be detoxified and excreted in the urine. ठीक है. सो मैं कुछ भी अमीनो एसिड का कंटेंट कम है, सो दैट द नाइट्रोजन बेस्ड जो क्रिएट होती है बॉडी के अंदर वो ज्यादा भी होने की चांसेस होती है. दैट विल एक्सक्रीट थ्रू यूरिन. एंड बर्निंग ऑफ कैलोरी एंड वेट लॉस. सो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट are the main energy source in our body. Okay. So हमारा फर्स्ट एनर्जी सोर्स क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट. सो कार्बोहाइड्रेट से हमारे बॉडी में कोई भी रिक्वायरमेंट है, कुछ भी इंटरनल एक्टिविटी करना है, मेटाबॉलिज्म करना है, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करना है, तो फर्स्ट जो हमारा बॉडी में एनर्जी सप्लाई कार्बोहाइड्रेट करता है. सो कार्बोहाइड्रेट विल ब्रेक डाउन टू ग्लूकोज. दैट ग्लूकोज विल गिव एनर्जी टू वर्क. ओके. So and that is a fast process also. So firstly जो भी जल्दी हमारा बॉडी में रिक्वायरमेंट है that glucose will give us energy. And the second source क्या होती है? फैट. So फैट हमारा सेकेंड स्टोर होती है, स्टोरेज फैट होती है एनर्जी के लिए. तो उसमें क्या है, कंपेयरिंग टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन, इसकी कैलोरी
थोड़ा ज्यादा होती है आफ्टर ब्रेकिंग डाउन ऑफ फैट, कैलोरी थोड़ा ज्यादा होती है कंपेयरिंग टू कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन. ठीक है, so that we can say it as a good source of energy for activity, but fat we know it is not good for our health. Excess consumption is bad. So fat भी हमारा डाइट के अंदर थोड़ा मॉडरेट रेंज पे होना चाहिए. So this is about the range. Like first हमारा energy requirement fulfill करता है carbohydrate, and the second one is fat. Stored fat use करती है for energy requirement, and the third one is the protein. हमारे बॉडी में बिल्कुल एनर्जी कम. द मेन ये जो इश्यूज है लाइक हमारा प्रोटीन का ब्रेकडाउन हम कह रहे हैं. सो प्रोटीन ब्रेकडाउन लास्ट में होती है फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट्स. हमारा बॉडी में बिल्कुल ये कार्बोहाइड्रेट की और एनर्जी सोर्सेज नहीं है, फैट सोर्सेज नहीं है. देन द लास्ट वन इज प्रोटीन विल ब्रेक डाउन. सो that is lead to very complicated issues. malnourished हो जाते हैं, underweight होने की chances होती हैं, जल्दी weight lose होती हैं. So that's a severe complication. So and next about the types of protein. So types of protein, basically 3 types of protein होती हैं. So complete, incomplete and complementary protein. Okay, so complete protein क्या होती है? उसके अंदर good amount of essential amino acids होती हैं. So we can say it as a high biological value protein. So इसके अंदर जो options आती है like non-vegetarian foods है, meat, dairy products and egg, हर complete protein के अंदर आता है. And incomplete के अंदर आती है, so इसमें कुछ ना कुछ amino acid missing है. So like protein इसके अंदर missing है कुछ ना कुछ. So it is not a balanced one. So इसके options में आ गया peas हो गया, beans हो गया, grains हो गया. So all pulses हो गया, that's one vegetarian sources. So वहाँ पर कुछ ना कुछ essential amino acid missing है. And complementary protein का मतलब यही होती है. So like I said, incomplete protein होती है. Like हम peas ले लिया, beans ले लिया, उसमें कुछ ना कुछ amino acid missing है. उसके साथ में कुछ और items cereals की form में और like for one bread ले लिया. So ऐसा combination में हम ले लेंगे तो that amino acid balance हो जाता है. So for example is here rice beans or bread के साथ peanut भी ले लिया. So both this one is cereals and peanut is nuts. So ये दोनों में essential amino acids होती हैं. So ये that combination हमारे body की जो essential amino acid का balance maintain करता है. That is called as complementary protein. ठीक है? So this is the basic 3 divisions of protein, like complete protein which contain good amount of essential amino acid, incomplete में कुछ ना कुछ amino acid missing है, complementary में like combination of incomplete and plus any other food items to fulfill the amino acid balance. Okay, so that's about the types of protein. And next हम discuss करेंगे importance of protein. Okay, so importance like function we can say. So protein serves 6 major function in our body. So provide a provision of structure, body structure maintain करने के लिए protein is needed. Growth and maintenance, regulation of body process, development of immunity and immune system, and circulation of blood and nutrients, backup source of energy. These are the main functions of protein in our body. So we can go through one by one. So provision of structure. So we know building block होती है हमारे cell, मसल्स, ये जो भी हमारा कोई भी चीज सब ले लो, ब्लड वेसल्स ले लीजिएगा और बोन कैटलेजेस, हेयर, नेल, स्किन, टीथ, ये सारे चीज में प्रोटीन का रिक्वायरमेंट है टू मेंटेन द प्रॉपर स्ट्रक्चर. ठीक है, so that for the provision of structure protein have an important role in our body. And the second हो गया maintenance and growth. So because protein is a part of every cell, adult as well growing children require adequate protein intake. As cells of the body wear out, they must be replaced. Like tissue repairment के लिए, नहीं तो muscle build up के लिए, so protein is very important. For growing children के लिए भी, like for the growing purpose के लिए चाहिए. For an adult to maintain the activity of the human bodies, like ऑर्गन्स का एक्टिविटी हो गया, मेटाबॉलिज्म हो गया, बॉडी के अंदर जो चलते रहता है, सो ये सब चीज के लिए प्रोटीन इज नीडेड. And a little in depth we can go through this process of in our body, like anabolism versus catabolism.
So this process का मतलब ये होते हैं, one is building up and one is breaking up, breakdowning of body tissue, ठीक है. So anabolism की मतलब होती है body के अंदर tissue build up करते हैं, like for growth, healing purpose, we can say it as an anabolism process. And catabolism is breakdowning of tissues. It is mostly we can like जो भी है हमारा जो activities की through protein breakdown हो गया, tissue में breakdown हो गया, so then that the remaining part will eliminated to urine or feces. Okay. And next हो गया nitrogen balance. This all terms you all are familiar about this nitrogen balance. Food and artificial feeding containing protein are the body only source of nitrogen. Like कोई भी हमारा फूड आइटम्स हो गया, बाहर से हम कोई नॉनवेज ले लिया, लाइक एनी पल्सेस ले ले, एनी प्रोटीन रिच फूड हम ले लिया, उसके अंदर नाइट्रोजन होती है. ओके, इट्स अ सोर्स ऑफ नाइट्रोजन. सो दैट एक्सेस नाइट्रोजन क्या होती है, दैट विल आफ्टर डाइजेशन दैट विल एक्सक्रीटेड थ्रू यूरिन और फीकस. ओके. एंड नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम, द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन ईटन is equal to the amount of nitrogen excreted. उसको ये टर्म बोलते हैं नाइट्रोजन इक्विलिब्रियम बोलते हैं. एंड पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, ये दो टर्म्स भी इट इज वेरी फैमिलियर टू यू. आई नो दैट दैट्स अ वेरी फैमिलियर वर्ड्स, पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस. पॉजिटिव का मतलब ये होती है व्हेन पर्सन कंज्यूम मोर नाइट्रोजन दैन ही एक्सक्रीट. लाइक हमारा इनटेक ज्यादा है, एक्सक्रीशन कम है. लाइक यूरिन और फीकस थ्रू जो नाइट्रोजन का एक्सक्रीशन है वो कम है. सो बॉडी में क्या होती है, नाइट्रोजन का लेवल हाई रहेगा बिकॉज द एक्सक्रीशन इज लेस. सो दैट वी कैन से इट एज ए पॉजिटिव एनर्जी बैलेंस, नाइट्रोजन बैलेंस. सो दिस स्टेज इज डिसरेबल ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ ग्रोथ. इन्फेंट्स की जो भी चिल्ड्रंस की ग्रोथ की एज में, एडोलेसेंट एज में एंड प्रेगनेंसी में, दिस पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस वी कैन सी. एंड व्हाट अबाउट नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस, उसकी मतलब just opposite of the positive nitrogen balance. So person ki consumption of nitrogen, like protein containing food items ki consumption kam hai. So that condition intake kam hai, so excretion bhi वैसे इतना नहीं होती है. So that body के अंदर जो nitrogen की level कम होती है, that we can say it as nitrogen, negative nitrogen balance. Okay. So that in such cases, insufficient protein and the body break down more tissue than it building. Okay, so मतलब tissue repairing और building नहीं होती है, breakdown ही होते जाते हैं वहाँ पर. Like catabolism चलते रहते हैं, breakdown of tissues यहाँ पर होती है. That we can see mostly in severe illness, undernourished, malnutrition. हमारे body में जो absorption नहीं हो रहे, so due to some genetic reason or health issues and all. ट्रोमा. So ये सब चीजेस में we can say negative nitrogen balance. Okay. And next function हो गया regulate body process. So like that we already discussed that सारे body function, every activities in our body we need protein. So protein contribute to the regulation of body process like hormonal activity हो गया, and enzymatic activity हो गया, ये सारे चीज के लिए protein is needed. And hormones such as insulin, glucagon are the two protein hormones that control glucose metabolism. Okay, and growth hormone regulates cell division and protein synthesis to produce growth. So ये internal hormone function, hormonal production, enzymes की activity, ये सारे चीज के लिए protein is needed. Okay, so enzymes the body made specialized protein called enzymes are crucial to many processes such as digestion and the breakdown of food in the stomach and small intestine done by enzymes. So enzyme का function ही हो गया. Enzymes are made out of protein. So enzyme का इतनी ज़्यादा functions होती है body में, digestion हो गया, breakdown of food items हो गया, and other activities also in our body. Okay, so protein helps to regulate our body processes. And next हो गया circulation of blood and nutrients. So main protein in the blood is albumin. It helps to maintain blood volume by drawing fluid back into the vein from body tissue. Thus it play important role in maintaining the blood pressure. In addition, some protein aid in maintaining the acid base balance by the body. Okay, so protein, main protein तो albumin है.
सो हमारा लाइक फ्लूइड एक्यूमुलेट करना नहीं देता है, दैट विल मेंटेन द फ्लूइड बैलेंस and maintain the acid base balance in our body. And some proteins serve as a transport vehicle for nutrients or drugs. कोई medicine का भी है like इसकी traveling के लिए through our body, this protein will help. कैसे? That will protein will attach to the fat, then it become lipoprotein. So lipoprotein ऐसे होती है like हमारा फैट सेल्स हो गया, प्रोटीन सेल्स, प्रोटीन का जो होती है, न्यूट्रिएंट्स हो गया, ये सब कैरी करने के लिए दिस फैट एंड प्रोटीन विल कंपेन एंड फॉर्म दिस लिपोप्रोटीन. सो हमारा बॉडी ब्लड स्ट्रीम थ्रू normally smoothly this nutrients will go and reach to the all cell. सारे सेल के लिए जो nutrients चाहिए that will get to all cells. Okay, so that's simple. That's little in depth of this protein activities. That's this function is circulation of blood and nutrients. Okay, and the next हो गया backup source of energy. This is the last function of protein in our body. So like this is already we discussed. जो हमारा फर्स्ट एनर्जी सोर्स ग्लूकोज होती है, लाइक आई सेड. सेकेंड हमारा बॉडी की सोर्स होती है, फैट होती है. देन द लास्ट वन प्रोटीन. प्रोटीन कोई एनर्जी रिक्वायरमेंट है, लाइक जल्दी हमारा बॉडी फंक्शन के लिए एनर्जी चाहिए, तो प्रोटीन विल हेल्प टू फुलफिल दैट रिक्वायरमेंट. ओके, एंड फॉर व्हेन द बॉडी हैज इनसफिशिएंट ग्लूकोज, लाइक आई सेड कोई हमारा बॉडी में एनर्जी कम है फ्रॉम कार्बोहाइड्रेट्स for the activity of nervous system and in all other internal activities, then protein will help here. Okay, and also one more thing, excess consumption, excess protein in our body is harmful. That is also a good a main point. So इतना टाइम हम बता दिया protein is needed. प्रोटीन का जो फंक्शंस है बहुत लंबा लिस्ट है, बट इवन आपकी जो पर्टिकुलर रेंज से ऊपर हम प्रोटीन ले लिया, दैट विल क्रिएट हैवी बर्डन टू द किडनी. ठीक है, सो किडनी के ऊपर लाइक ज्यादा नाइट्रोजन वेस्ट एंड अदर वेस्ट पार्टिकल्स आ जाएगा. सो तो किडनी हैव टू फिल्टर इट आउट थ्रू यूरिन एंड फीकस. सो किडनी में बर्डन ज्यादा हो जाएगा. So the main thing to maintain a balance of protein intake is also important when we are taking protein food. Okay, and next common word we will heard this biological value protein. Okay, so ये term सबको जानते हैं हम. I know that you all are familiar about this biological value protein. So ऐसे बोलते हैं यार इसमें प्रोटीन कम है, उसमें biological value protein है, ऐसे बोलते रहते हैं. Okay, then now we are going to discuss about the biological value of protein. So it is not just the amount of protein, it is the quality of the protein. Okay, so अब ऐसे नहीं है हम 100 ग्राम पनीर ले लिया, उसमें ऐसे हो गया 10 to 12 ग्राम का प्रोटीन हो गया. So उसकी absorption भी मैटर्स करते हैं यहाँ पर. So क्वांटिटी 100 ग्राम ले लिया, उसमें से कितना प्रोटीन हमारा बॉडी में absorb हो गया, that also matters here. So that biological value is not the quantity, it is the quality of protein that we are having. Okay, and if a protein contains all the essential amino acids, it is said to have a high biological value. Okay, so the amino acid that is in shortest supply in relation to need is termed the limited amino acids. Okay, so basically जो एसेंशियल अमीनो एसिड, सारे एसेंशियल अमीनो एसिड नॉन वेजिटेरियन फूड्स के अंदर होते हैं. दैट्स व्हाई लाइक मिल्क, एग, दिस ऑल आर हाई बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन. इसकी बेस प्रोडक्ट्स कम है, इसकी अब्सॉर्प्शन रेट अच्छा होती है. so that when in for any severe condition protein का requirement है, in that particular time doctors and dietitian will recommend to have egg white or to have milk products. So ये इसकी मतलब ही है, इसकी absorption अच्छा होती है, इसकी base products कम होती है. So that is high biological value protein and high and low biological value proteins. Like I said, non vegetarian foods के अंदर high biological value protein होती है, and low biological value proteins like cereals, pulses, nuts, and few vegetables, that comes under low biological value proteins. That this is not meaning that low biological value food items like cereals, pulses are bad for health. ऐसे नहीं है. So if you are a vegetarian, we have to depend only on this low biological value proteins. And also for a vegetarians, milk is a good source.
that also we can include in our diet to maintain the biological value. Okay, so ये जो balance maintain करना है, that's it. And also amino acid का balancing के लिए एक और options मैंने बता दिया, to compare two food items, like that is our Indian normal culture. हम सीरियल्स के साथ पल्सेस भी लेते हैं, दैट्स आवर नॉर्मल कल्चर ऑल्सो. सो ऐसे नहीं है अब ओनली पल्सेस ले लिया. so, उसके अंदर पल्सेस के अंदर बायोलॉजिकल वैल्यू प्रोटीन लाइक एमिनो एसिड का कंटेंट नॉर्मली कम है, इसमें है बट लेस है. ठीक है, सारे एमिनो एसिड्स नहीं है. तो साथ में कुछ भी हल्का से एक रोटी ले लिया, नहीं तो 1 piece ऑफ ब्रेड ले लिया, सो दैट विल help to maintain that balance of amino acids. Okay, and the main sources, this already we discussed the sources. Main sources के अंदर non vegetarian foods आते हैं. Egg is a good source, dairy products, cheese, whey protein, and fish is a good source. Tofu and soybean is a good source. Nuts and seeds is a good source. These all are the main protein sources. Okay, and few examples are here, given here. So egg अराउंड 50 ग्राम की एग आप मान लीजिएगा, 50 ग्राम की एग के अंदर 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन होती है. ठीक है, एंड चिकन 80 ग्राम के अंदर 70 ग्राम अराउंड होती है. पल्सेस 100 ग्राम के अंदर 5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होती है. सो जस्ट कंपेयर दैट. सो नॉन वेजिटेरियन फूड्स के अंदर थोड़ा सा प्रोटीन लेवल भी हाई लेवल होती है, एंड ऑल्सो बायोलॉजिकल वैल्यू इज ऑल्सो हाई. एंड टोफू इज अ सोया प्रोडक्ट, उसके अंदर 100 ग्राम के अंदर 6.5 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होती है. एंड ऑल्सो फिश के अंदर भी अराउंड चिकन की रेंज में 30 to 70 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन होती है. 80 ग्राम टू 100 ग्राम क्वांटिटी में फिश के अंदर उतना 70 की अराउंड ही प्रोटीन होता है. सो दिस इज द प्रोटीन कंटेंट इन सम पर्टिकुलर फूड आइटम्स, एंड ऑल्सो वेरी लेस क्वांटिटी इन सीरियल्स, पल्सेस के अंदर होती है. वेजिटेबल्स के अंदर वेरी लेस क्वांटिटी होती है, लाइक वी कैन से इट एज अ पॉइंट only point form में होती है, but we need to include that also. If you are vegetarian, we need to include that also in your diet. Okay, and next हो गया, so how much of protein we needed in our body. Okay, so excess quantity भी हम करके like I said हमारा किडनी में ज्यादा बर्डन हो जाते हैं, एंड ऑल्सो ओवर कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन की वजह से डाइजेशन इश्यूज हो सकती है, लाइक कॉन्स्टिपेशन, ब्लॉटिंग, इनडाइजेशन. ऐसे डाइजेशन इश्यूज भी हाई प्रोटीन इंटेक की वजह से होती हैं. सो द प्रोटीन इंटेक मॉडरेट क्वांटिटी पे रखना जरूरी है. सो नॉर्मली वी कैन से कैलकुलेट इट एज अ सिंपल वे, अकॉर्डिंग टू योर वेट के हिसाब से प्रोटीन कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर ए नॉर्मल इंडिविजुअल. like when 50 kg आपके weight है, 55 kg आपके weight है, so 50 gram protein is needed to 50 kg वाला weight person, and 55 gram of protein is needed for 55 kg weight वाला person. ठीक है, that's the same. 1 gram per kg body weight is the normal requirement, we can say. That is also will variate according to the medical condition. Okay, and also try to include more biological value protein. So even if we are vegetarians, we will like to have egg in our diet. So most of we are eggitarians. We can say even vegetarian nahi hai. So even 20 to 30% we can say it as eggitarians also. So that is also good options. Daily basis pe egg include kar lijiyega. So we will get a good quantity of protein in our body. Okay. So excess will not allowed. This is especially for a gym going persons. उनका जो एक्सरसाइज इतना हैवी होती है, सो उस हिसाब से प्रोटीन बहुत ज्यादा प्रोटीन भी लेते हैं. दैट विल क्रिएट बर्डन टू अवर किडनी एंड ऑल्सो हार्ट ऑल्सो. ठीक है, हमारा हार्ट मसल्स हो गया, किडनी का मसल्स हो गया, किडनी का वेसल्स हो गया, ये सब में डैमेज करते हैं ड्यू टू द एक्सेस कंजम्पशन ऑफ प्रोटीन. सो दैट शुड बी द प्रोटीन इंडेक्स शुड बी कैलकुलेटेड मैनुअली. And few deficiency also we can see in protein. So protein deficiency में the symptoms we can see like edema, in sometimes fatty liver we can see, skin, hair and nail problems we can see, and losses of muscle mass we can see, like जल्दी पतला हो जाते हैं, like skinny type हो जाते हैं. So that also we can identify during this protein deficiency. And bone fracture जल्दी होती हैं, and in childrens में ग्रोथ रिटार्डेशन होती है, जल्दी ग्रोथ का जो स्टेजेस होती है वो डिले हो जाती है. एंड इन्फेक्शन, जल्दी इन्फेक्शन होती है. व्हाई?
तो ड्यू टू द लैक ऑफ प्रोटीन हमारा इम्यून सिस्टम की फंक्शन भी प्रॉपर नहीं होता है, तो उस वजह से ज्यादा जल्दी इन्फेक्शन भी हो जाता है. ओके, दिस इज ऑल अबाउट द प्रोटीन in our body. So in fact, try to include maximum high biological value protein. So if you are a complete vegetarian, you can include milk products in your diet. That is also a good source of protein. And make sure it should be a calculated one only. Overdo is not allowed. If you are a non-vegetarian, आपकी जो डाइट के अंदर से नॉर्मली प्रोटीन मिल जाता है. So in that particular time, don't depend on excess protein powders. That is one point. So when I non-vegetarian में even आप हफ्ते में फिश भी लेती हूँ, चिकन भी लेती हूँ, अंडा भी लेती हूँ, दूध भी लेती हूँ, पनीर भी होती है. So जो नॉर्मल रिक्वायरमेंट है बॉडी के लिए, that will fulfill. So वहाँ पर प्रोटीन पाउडर की रिक्वायरमेंट नहीं है. So for a completely vegetarian person, so वहाँ पर that is very difficult to meet the protein requirement. For that particular person, they can include protein powders in their diet. So thank you so much for your time and hearing me. So if you have any question, we can discuss now. Binuja ji, Anji. that means strictly vegetarian person will be always deficient of protein. He has to Yes. take from the external source of, Yes. okay? Yes. Because even if we take paneer, if we take pulses, if we take almond, walnut, still we will remain deficient of protein. Yes. Yes. Exactly. So इसकी biological value कम है. come here. So we have to take from the extra source. Yes. Yes. Is it? So इसलिए protein powders made out of soya and whey protein. So mostly protein powders तो ऐसे आता है. So उसकी biological value comparing to normal pulses थोड़ा सा high level होती है. So it is not मतलब ये जो non-veg की जैसे नहीं होगा, but little better. So इसलिए if a person is like vegetarian है, complete vegetarian है, so we can include protein powders in our diet. Yeah, we have to include, no? Because otherwise Yes. it will remain deficient. This is one thing. Secondly, if we take more quantity of paneer, then it will lead to constipation. Yeah. है ना? तो बाहर से तो लेना ही पड़ेगा. हाँ, लेना ही पड़ेगा. बट ये है, so it's only for not for paneer. Even आप कोई भी प्रोटीन खाना excess quantity में प्रोटीन ले लिया, so we body needed more water. Yeah. इसलिए constipation हो जाता है. So even in case your intake of protein is like moderate or high level पे ही है, so try to include more water in our diet. So That will help. हाँ. Yeah, that will help. That's right. Thank you. Welcome. So any more question? Since my husband have kidney problems, so I'm very careful. I take one time protein and evening with chapati and dal, no protein of biological protein, no, only vegetable and dal, because I have to see his protein intake should not be more. He has that kidney problem. Oh, ऐसे egg लेते हो? अंकल तो egg लेते हो? हाँ, एग लेते हैं, बट नॉट एवरी डे. आवाज नहीं आ रही थी. मंगल और शनिवार को हम कोई नॉनवेज नहीं लेते हैं. So ऐसे कर लीजिएगा. So like I said, egg is the best choice. उसकी egg and milk are the highest biological value protein in our diet. Egg and milk, these two are the first position. So even आप दाल, एक कप ऑफ दाल खिलाने की जगह आप 1 or 2 egg white खिला दीजिएगा. So that is the best choice. Even आप किडनी, अंकल को किडनी का इश्यू भी है, but minimum requirement का जो बॉडी को जो चाहिए that is needed. ठीक है. So even ये normal person के लिए 1 gram per kg body weight हम recommend करती हूँ. For a kidney patient, we will recommend 0.6 to 0.8 gram of protein per kg weight. तो उस हिसाब से भी still we needed protein. So जो भी प्रोटीन देती हूँ वो हाई बायोलॉजिकल वैल्यू देने की कोशिश कर लीजिएगा. एंड वन मोर पॉइंट, फॉर ए किडनी पेशेंट्स फॉस्फोरस का भी कंटेंट वेरिएट होने की चांसेस होते हैं. सो फॉस्फोरस हमारे डायरी प्रोडक्ट्स के अंदर होती है. सो प्लस डायरी प्रोडक्ट्स में बायोलॉजिकल वैल्यू भी है. सो मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का जो भी क्वांटिटी थोड़ा मेंटेन करना है. बट 1 or 2 एग वाइट डेली बेसिस पे दे दीजिएगा, नो इश्यू. So दाल से बेटर तो वही है ना. टोफू भी अच्छा है. टोफू भी, बट किडनी, किडनी पेशेंट के लिए दैट इज नॉट सेफ.
tofu is a soya-bean product. So soya is not a good for kidney. Otherwise, it's a good source. Normal person के लिए tofu, soya-bean are a good source. Vegetarian के लिए best source होती है. And leafy vegetable is not good for kidney patient. Yes, not good. It's depend upon the potassium and sodium level. When sodium potassium level में कोई variation है, then we need to restrict. Okay. So any other confusion? Any other question? I want to share one thing, Dr. Saab, Yes. that isn't it better that we have some powdered protein powder that is safer rather having so much of mutton and so much of non-veg who are not used to taking mutton, and mutton will not, even if we take mutton, it will not give requisite. So I mean, taking protein powder, I mean, many companies are there. In Amway also is one of them, where we can take one scoop can give us one full protein. One full scoop can give us the full protein for the day. I take that. You see, you can take that with one glass of water or juice or lassi or anything. Or suppose you don't like the smell, you can add something, some ruh afza. Uske saath I take every day in the morning. Although I am a non-vegetarian also, but in the old age, we don't take much non-vegetarian. And that is a better suggestion to the people, I think. Yes, They yes. should have protein because it's a building block. Yeah. The protein is a building block of our body. For everything you need protein. Even for calcium you need protein. Yes, yes. So that is always better to have it as a supplement. So even आप non-vegetarian की intake, Thank you. non-veg food का intake कम है तो you can add, that is not harm in it. Protein powder, so especially for a vegetarian, it is must. Try to include at least 1 scoop of safest protein powder, and otherwise जो maximum जो protein options है वो diet पे include करने की कोशिश कर लीजिए. So it's up to you. Like even non-vegetarian, like you said, जो non-vegetarian भी है, non-veg very rarely लेते हैं. Like 15 दिन में ले लिया, नहीं तो महीने में एक बार ले लिया, नहीं तो 2 महीने में ले लिया. ऐसे भी लोग होते हैं, ऐसे non-vegetarians. So in that particular cases also, they were lacking protein. You said about the nitrogen balancing. Hello. हाँ जी. Nitrogen balancing के लिए आपने कहा. हाँ. You said about the young persons, it should be more, and for children also it should be more. Yes. What about the old persons? So old Whether persons it should be less or it should be more? हाँ, ये वो नॉर्मल रेंज पे ही रहना चाहिए. दैट शुड बी ए मेंटेन्ड वन, बिकॉज ये ऑल्डरली पीपल, इवन इन यंगर एज में भी कोई सीवियर इलनेस आ गया तो वहां पे नेचुरली हमारा बॉडी का नाइट्रोजन बैलेंस नीचे जाएगा, नेगेटिव में जाएगा. it will happens naturally. So that's why even in severe illness like कैंसर की है, कैंसर की ट्रीटमेंट चल रहा है, और ट्रोमा की है, ट्रोमा की ट्रीटमेंट चल रही है, in that particular time we will recommend more protein. So डाइट में हाई प्रोटीन हम रेकमेंड इसलिए करती हूँ to maintain that nitrogen balance. So ज्यादा लो अच्छा नहीं होती, that should be a maintained one. Okay. You said 1 gram of 1 kg weight. Yes. है ना? Yes. This is the requirement. Yes. Now, this, suppose I get from the vegetarian food, then additional I should not take anything. Okay. Huh? So, for example, your weight is 65. So you must need to have that much of... vegetarian also. But normally, I am telling you, suppose my weight is about 70 kg. Suppose I consume 70 gram of protein from the vegetarian food, from milk, eggs, and all those things. I should not take the additional protein powder. No requirement. That's up to you. So ऐसे भी है for like if you are taking egg is a good source that I already said. यहाँ पे ऐसे भी situations होती है, egg भी नहीं लेती हूँ. Every day I am taking. Then no need. Along with yellow. ऐसे Along भी with the yellow also.
ये येलो डेली लेते हो? हाँ जरूर लेते हैं. Daily, but It's a even good source. heart disease or sorry? No, it is a good source of HDL. Yes, that's It's a fine. good source of इसके अंदर HDL. कोलेस्ट्रॉल भी है, so कोलेस्ट्रॉल तो है, वो तो ठीक है, लेकिन HDL भी है ना, HDL बढ़ाता है. विटामिन डी भी है एग योक के अंदर, हाँ. but daily is not safe. So आप weekly 3 to 4 times कर लो. I take every day, and last month I got it, my blood tested and everything, cholesterol, everything is good. At the same time, HDL has also increased. Very good, very It has good. increased HDL. It is a good sign. Yes. Basically योग के अंदर अभी पहले completely योग रेस्ट्रिक्ट करती थी, अभी न्यू स्टडीज ऐसे आ रहे हैं. पहले का It should theory be था. included. That was the old अभी theory. चेंज हो गया. न्यू theory में है Yes. क्या कि ये लोग खाना चाहिए, because और yellow one, yes. it has got more of HDL, and for your heart and for everything, HDL is better. Yes. Correct. But ये मॉनिटर करते रहे ना, तो डेली. स्वर्णा जी, Without the yolk and yellow yolk, you don't feel like eating also. And It is the old That's theory. also. So yellow can be taken, Vanuja? Yellow you can take, but normally recommend करती हूँ for a like any complication है तो weekly 3 to 4 times ही recommend करती हूँ, daily basis पे नहीं होती है. So like KPG का सारे reports normal है, that's why he is taking. So just as a normal regular checkup पे आप देख लीजिएगा what about your reports and all, like It is lipid not profile. normal. अगर कोलेस्ट्रॉल It is ज्यादा है not तो normal, but it is more than normal. अगर कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है तो आप हफ्ते में 3 to 4 नहीं, कोलेस्ट्रॉल times ज्यादा नहीं है, एकदम नहीं ज्यादा. नहीं मैं आपकी बात HDL कर मेरा रहा बढ़ हूँ गया है. Previously it was 48, now it has gone to 56. हाँ, so केपीजी वो पेंसिल अंगल का थोड़ा सा डिफरेंस है कोलेस्ट्रॉल में, तो इसलिए यू शुड टेक कंट्रोल द कंजम्पशन. कंप्लीट रेस्ट्रिक्शन इज नॉट नीडेड. हफ्ते में 3 to 4 times यू कैन हैव. 2 बारी खा लो. जब मैं आप लोग भी यही कहती है, हम तो हफ्ते में 2 बारी खाते हैं. 2 बार खा सीला खा लो, कह रहे हो उसमें HDL ज्यादा है. So anything else you want to discuss? So let us close. What is edema? You said edema, edema. swelling जो होती है ना, Swelling. swelling, edema is swelling. So okay then, see you on the next session. Thank you, very good Bye. session. Okay. Bye, Vanuja. Thank you. Very good session. thank you, Vinija. Bye. Take care. Bye. I have suggested for fibrous food now. Fibrous का like topic. Yeah. Okay, definitely we can do it. Okay. I have filled up the your feedback form. I have filled up. Yeah. Okay. Thank you so much. Bye. What topic? Which one? Citrus. Fiber. Fiber. Importance of fiber in the food. Fiber. Okay. We can plan. Okay. Bye. Take care. Bye. Thank you so much. खुश रहो, सदा प्रसन्न रहो, खुश रहो, स्वस्थ रहो. Thank you जी. Thank you. हम लोगों को अच्छे से एडवाइस दिया करो ऐसे ही. Sure. बड़ी प्यारी बेटा हो. Thank you.